प्रणाम में जगत उत्पत्ति स्थिति संहार का अभी मैडम और इनसे वही बात चल रही थी कि मैं कैसे तैयार हूँ, तो थोड़ा सा 5 मिनट के लिए बोलता हूँ। जैसे आप स्टूडेंट लोगों का प्रॉब्लम है, वही प्रॉब्लम मुझे भी था। संस्कृत पढ़ते आना, संस्कृत कभी पढ़ना, ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और कभी मैं आयुर्वेद प्रैक्टिस करूंगा, आयुर्वेद प्रैक्टिस या ऐसा लेक्चर देने जाऊंगा, ऐसा कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा। बस जैसे आप कुछ पूछा तो बोला ऐसा करो, अल्लाह को करो, वैसे ही था। लेकिन जब उस संस्कृत के बारे में नॉलेज चालू हुआ तो मुझे उससे बहुत लगाव हो गया। मैं एंजॉय करके लेने लग गया। तो थोड़ा सा अग्निकर्म का सब्जेक्ट छोड़ के 2 या 3 मिनट लूंगा, फिर उसके आगे बात बढ़ाऊंगा। जैसे मालूम हो मुझे कि तद्यथा पिपल्या जाशकृत गोदंत शरशलाका जांबवत इतर लोहाक शोधगुण स्नेहास्त्र। किससे अग्निकर्म कर सकते? ये जो अभी बोलने वाला हूं ना, वो सिर्फ आपने यही ध्यान में रखना है, इसके बाहर नहीं। क्योंकि एग्जाम में मैं जो बोले वो मत लिखना, नहीं तो एग्जाम में फेल कर देगा। ये बात ध्यान में रखना। अभी मैडम से वही बात चल रही थी कि एक्चुअली आयुर्वेद के जो विद्यार्थी है वो सिर्फ और सिर्फ टीचर्स की वजह से पास होते हैं। क्योंकि हमको एट ए टाइम 2 पैथी की स्टडी करना पड़ता है, एक तो आयुर्वेद और दूसरा एक मॉडर्न, जिसकी जरूरत ही नहीं रहती, ऐसा मुझे लगता है। मुझे देख के तो तुम समझ लो। जिस दिन इस श्लोक का मतलब पहले मुझे यही लगता था कि पिपली, अजाशत्रु, गोदंत, शलाका, तो ये नहीं है। हम अग्निकर्म किससे भी कर सकते हैं, ये इसका। गोदंत में सिर्फ गोदंत से करो ऐसा नहीं, भैंस के दांत से भी कर सकते हैं, हाथी के दांत से भी कर सकते हैं, कुत्ते के दांत से भी कर सकते हैं, किससे भी कर सकते हैं। जिसको हम लोग उपमान प्रमाण बोलते हैं। उपमान प्रमाण से हमको देना है। आयुर्वेद शास्त्र में बहुत लंबा चौड़ा करके बताया नहीं। क्यों? क्योंकि आयुर्वेद शास्त्र ये सिर्फ और सिर्फ बुद्धिमान लोगों के लिए। तो इतना तो ध्यान में रखो कि हम सब बुद्धिमान हैं। ये देखा, ये रिपोर्ट है और ये ट्रीटमेंट है। इसमें दिमाग नाम की चीज नहीं है, ऐसा नहीं है। इसमें आयुर्वेद में दिमाग नाम की बहुत चीज है। इतना तो भी ध्यान में रखो। क्योंकि क्यों एडमिशन ली? क्योंकि एमबीबीएस पे एडमिशन नहीं मिली, इसलिए दिए इसको ये। तो उस दिन मुझे मालूम हुआ कि अग्निकर्म हम किससे भी कर सकते हैं। दूसरी बात है, एक बात मालूम हुई कि कोई भी वर्ड्स जो है वो ऐसे ही तैयार नहीं हुए संस्कृत में। वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, वो बहुत टाइम पास रहेगा। सुख, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, हर जगह उस एग्जाम्पल देता हूं। सुख, ये वर्ड कैसा तैयार हुआ है? तो सु यानी अच्छा और ख यानी आकाश, आकाश महाभूत। क्योंकि पूर्ण सब सृष्टि ये पंच महाभूतात्मक है। तो जिसमें ख महाभूत है, यानी जहां कहीं पे भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं, कहीं पे भी रुकावट नहीं है, वो ख, उसको बोलते हैं सु ख। मीन्स कहीं पे भी कोई रुकावट नहीं, उसको सुख। और दुख उस ख से दूर, ये समझ में आया। फिर सुश्रुत संहिता पढ़ते वक्त कुपिता नामी दोषाना यत्र संग ख वैकुंठा सुरादि तत्वरूप जाए थे। फिर मालूम हुआ वो ख, उस ख वैकुण्य के सिवाय व्याधि नहीं है। फिर मुझे बहुत खुशी होने लगी। कोई भी व्याधि, कोई भी आपके दिमाग में से जिसको कुछ शक होगा उसने मुझसे लगे तो कभी बात करना। विदाउट ख वैकुण्य व्याधि नहीं। कितना अच्छे से बताया, जो हम डिस्कस नहीं कर रहे, सिर्फ मार्क्स लेने के लिए याद कर रहे श्लोक और छोड़ दे रहे, और कुछ नहीं। सुश्रुत में ऐसे ये बहुत कुछ भी बताया, ये बताया जो हमको मालूम नहीं। अभी कुछ डिसीज बताता हूँ, प्रैक्टिकल वर्क्स बताता हूँ, क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल वर्क ही अच्छा है।
थियोरेटिकल क्या बताना ये बहुत बातें हैं। तो जो पहला श्लोक बोला मैं तद्य था पिप्पल्याजा शकुत गोदंत शरशाला का, तो किससे अग्निकर्म करना है तो किससे भी कर सकते। सिर्फ रूल क्या है, तत्र शब्द प्रादुर्भाव दुर्गंधता त्वक संकोच त्वक दग्धे कपोत वर्णता अल्प श्वेतु वेदना शुष्क संकोचित व्रणता से मौत करते। फिर मुझे पूछा गया 1 mm 2 mm ये हमको जबरदस्ती जानबूझ के इसमें अटकाना चाह रहे हैं। कोई तो भी है, कुछ तो भी ऐसे पॉलिसी ये कर रहे हैं कि हमको कहीं तो भी किसकी तो भी बातों में अटका के अलग डायवर्शन कर रहे हैं। जैसे अभी मैडम को भी बोला कि सुश्रुत का फोटो दाढ़ी मूछ वाले ही बता रहे हैं, और सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने बोला है कि दाढ़ी मूछ कुछ भी नहीं होना है। क्यों? कुछ तो भी हमको कुछ तो भी प्रॉब्लम क्रिएट करने का चालू है। तो वो 1 mm 2 mm जैसे है, आप तो सब पीजी स्टूडेंट है शायद, तो 10 लोगों को काढ़ा दिया, 5 लोगों को रिजल्ट मिले, 5 को नहीं मिले, 50% रिजल्ट है। मैं वही बोल रहा हूँ मैडम को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसमें कुछ तो भी सोचो। ये कंक्लूजन नहीं है, चतुष्पाद से कंक्लूजन करो कि ये चतुष्पाद में से 4 कौन गलत थे। ये क्या हो रहा है कि इस काढ़े को रिजल्ट है, इसको नहीं है, ये गलत है। क्योंकि एक काढ़ा आपको चलने वाला तो दूसरा काढ़ा दूसरे को नहीं चलने वाला है, ऐसा स्पष्ट ग्रंथ में बोला गया है। ये मेरे समझ में आने लग गया। फिर मैं एक एक अग्निकर्म करने लग गया। फिर कहीं पे भी कोई नॉलेज देने वाला नहीं था, कहीं देखा नहीं था, कुछ भी नहीं। सिर्फ ग्रंथ पढ़ के मुझे अपने आप को समझाते क्या। मैं भी पहले टाइम पास जैसा ऐसी क्या कुछ भी लिखते ऐसे ही पढ़ रहा था। लेकिन जब समझ में आने लग गया तब अग्निकर्म करने के बाद में ब्लीडिंग शुरू हुआ तो कैसे करना, क्या करना, पसीना स्वेटिंग आने लग गया। उन्हें पेशेंट को व्यापक तो होता है, मुझे भी हुआ है, क्योंकि ऐसा करने के बाद क्या हुआ यही मालूम है। लिटरली मैंने शक्कर वगैरह खाके पिछले रूम में जाके खाया हो, क्योंकि स्वेटिंग आवाज ही नहीं निकल रही थी कि क्या करना क्या करना। फिर जैसे ग्रंथ पढ़ते गया तो उसमें लिखा नाड़ी शोणित अति प्रवृत्ति अग्निकर्म करूया। अरे बोला ब्लीडिंग हुआ तो भी अग्निकर्म। फिर कोई तो बता रहे हाँ सर्जन कट किया तो कॉटरी। अरे उसके पहले हमको ये बताया, लेकिन जो हमने पढ़ा नहीं और हमको ऐसा लग रहा है कि हम कुछ तो भी ओल्ड एज में ये है, ओल्ड एज का ये कर रहे हैं, लेकिन उसका आधार पकड़ के हम कर रहे हैं। हमारे इसमें स्टैंडर्डाइजेशन नहीं, रिसर्च नहीं। अब क्या प्रूफ करके देना है कि कैस्ट्रोल ऑयल पीने से मोशन होते क्या नहीं होते? ठीक है, देखो ये हमको इसमें रिसर्च नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं, इसमें अटका है और हम बाहर निकल रहे हैं। फिर मैं डायरेक्ट प्रैक्टिकल बताता हूं। तो सबसे पहले मैं कदर के ही पेशेंट करता था, तो उस कदर के बारे में बताता हूँ, उसकी कदर करता था। फर्स्ट टाइम मुझे ऐसी बोले लेक्चर देना है, तो जैसे एक तैयारी करके आते क्या बोलेंगे आप देखेंगे, ऐसे टीचर्स हम करते थे वैसे वो वहां पे भी यहाँ पे स्टूडेंट आएंगे अपने को उल्टे सीधे सवाल पूछेंगे, चलो पढ़ेंगे। मेरी हालत तो ऐसी थी कि मैंने हमारे गुजराती सर उनको पूछा सर ये अग्निकर्म कौन से ग्रंथ में है, यहां से शुरुआत थी। बोले ढूंढ, अरे बोला सर ग्रंथ का नाम तो बोलो, ग्रंथ और अध्याय बोलो। बोले अध्याय नहीं बोलूंगा सिर्फ ग्रंथ बोलता हूँ। तो उन्होंने बोला कि सुश्रुत संहिता। बोला चलो देख, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ऐसी भी हालत थी और जीपी कर रहा था, तो जीपी में पेशेंट की बिल्कुल भी कमी नहीं थी। लिटरली बोल रहा हूं, जीपी करना मतलब एकदम थैंकलेस जॉब है, एकदम थैंकलेस जॉब है। कुछ दिन के बाद डब्बे में जाना ही है। तो पढ़ना बहुत बहुत जरूरी है, पढ़ना। मैं सबको ही सिखाता हूं कि इसमें
बहुत 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 पैसा है, पैसा नहीं है ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो। और आयुर्वेद वैसे कोई गरीब वगैरह ऐसा कुछ रहता नहीं है, बहुत पैसे ले सकते हैं, 1 रुपए के 1 लाख रुपए ले सकते हैं। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि 1 mm 2 mm ऐसे जो ये टर्म्स है आप कर रहे एकेडमिक में वो करो, मैडम से माफी चाहता हूं मैं, लेकिन तो भी प्रैक्टिकल जो है उसमें इस 1 mm 2 mm और वो पेंस का क्या कौन सा स्केल रहता है वो ठीक है यहाँ पे, लेकिन प्रैक्टिकल वर्क में ये वो नहीं। क्योंकि मैं अभी वही बोल रहा था स्टूडेंट को कि हम 4 लोग हैं, चारों को उस स्केल पे पेंस सेम है, लेकिन एक हंसता है, एक रोता है, एक बोलता है कुछ नहीं देखेंगे, कल देखेंगे, परसों देखेंगे। यानी बात इसमें से छिड़ी थी कि सर अग्निकर्म, क्योंकि ज्यादा करके अग्निकर्म इसमें होता था शूल में, और शूल में उतने पैसे नहीं मिलते हैं जितने कॉस्मेटिक या कुछ एक्स्ट्रा ग्रोथ वगैरह ये निकालेंगे तो उसमें जो पैसे मिलते हैं वो है। और लेने के लिए आप टर्म्स यूज करो, मैंने ये ऐसा कैंसर की गांठ निकाली, ये निकाली, उससे पैसे मिलते हैं। लेकिन हम आयुर्वेद के हिसाब से एक दूसरे से बात करेंगे ना, तो हम आयुर्वेद के हिसाब से आयुर्वेद की टर्म यूज करेंगे ना, तो आपको जरा अच्छा फायदा होगा। ठीक है, ये टंग डिप्रेशन है और ये एडेबल लाइन, खाने का चूना, पाना खायचा चूना। एडेबल लाइन मीन्स नथिंग बट क्षार। विपरीत चिकित्सा बोला है, ये मेरे दिमाग में आया। अग्निकर्म करना है, हमने उष्ण चिकित्सा की है, शीतोपचार करना है, तो क्षार ये स्पर्श को शीत है, इसलिए क्षार यूज किया हुआ है। विपरीत चिकित्सा यूज करना है इस वजह से। इसमें कदर के सेंटर पे 90 का एंगल करना है और शलाकार रखना है। अभी हम कितना डीप जाना है नहीं जाना है ये मैंने देखा ही नहीं और इसके बारे में सोचा ही नहीं। सिर्फ कपोत वर्ण, मैं आपको वही बोल रहा हूं कि ये जो कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ ग्रंथ, हम हमारे ग्रंथ पढ़ के भी हम बहुत कुछ अच्छा वर्क कर सकते हैं, ये मुझे दिखाना है और तुम आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। नहीं तो ये कहां पे आके कहां फंस गए, किस जंतर मंतर में फंस गए, ऐसा नहीं होने वाला। ये लक या बैड लक बोलो, उससे इधर से आगे है, लेकिन उसका अच्छा उपयोग आप अभी कर सकते हैं। सिर्फ कपोत वर्णता, अल्पश्वेतु, वेदना, शुष्क संकोचित वर्णताचा मौत करते। जैसे ही पेशेंट वेदना बोलता है मैं तुरंत वहां से शलाका हटाता हूं और वहां एडेबल लाइन भरता हूं। एडेबल लाइन उसकी क्वांटिटी ज्यादा लेना है और जो उष्णोपचार क्या है उसके ऊपर शीत उपचार है, बहुत सिंपल है। फिर कोई बोलते हैं सर इन्फेक्शन हुआ तो ऐसा कुछ नहीं, दे सकते हैं एंटीबायोटिक, लेकिन जरूरत नहीं, क्योंकि ये इन्फेक्शन ये वर्ड जो है ना, ये इन्फेक्शन के वर्ड की वजह से हमारी सोच इन्फेक्टेड कर दी गई है। कुछ मेडिसिन जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरत गिरी तो मैं बताऊं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो आज तक उसकी जरूरत नहीं गिरी है। इसकी ब्यूटी क्या है कि कौन आप रिमूव करते हैं, उसको रोज 15 दिन को ड्रेसिंग को बुलाते हैं। मैं यहाँ पे पेशेंट को रिमूव करता हूँ, दर्द करता हूँ और वहीं के वहीं उसको पैदल चलने लगाता हूँ। नेक्स्ट मिनट में वो चलने लग जाता है।
यहाँ तक के जैसे कोई सर्जन के रिलेटिव का भी निकाला है, लेकिन आज तक उन्होंने पेशेंट नहीं भेजे। वो पेशेंट रिलीफ मिला है, बोले हमने तुम्हारे पास भेजे तो हम क्या खाएंगे। तो ये आप ध्यान में रखो, ये कुछ सीखने जैसी बातें रहती है कि हमको हमारा ये छोड़ना नहीं है। ये स्क्वायर नहीं कर सकते पिक्सल ले तो और छोटा है मिनिमम। ठीक है ना, मीन्स इसको सिवेसिक सिस्ट, लेकिन हम सिवेसिक सिस्ट बोलते हैं तो हमको सर्जन याद आता है, हम इसको स्वेदज ग्रंथि बोलते हैं। मैं पहले इसको मेदज ग्रंथि बोलता था, तो आई डिपार्टमेंटल लिखता था तो वहां गुप्ता जी सर थे, तो वो बोले इसको मेदज ग्रंथि क्यों बोलते हैं, तो व्हाइट पैटर्न दिख रहा है मेदज ग्रंथि, तो नहीं, मेदज ग्रंथि मीन्स लाइफोमा और स्वेदज ग्रंथि बोले तो सॉरी सिवेसिक सिस्ट बोले तो स्वेदज ग्रंथि बोलना है। तो बस उसमें का जो मटेरियल है वो निकालना है और सैक को रिमूव करना है। तो मैंने देखा है कि सैक को नहीं रिमूव किया और सिर्फ उसको अग्निकर्म कर दिया है, दर्ज किया, तो फिर बहुत बढ़िया रिजल्ट है। अभी तक यानी रिकरस है जो बोला है क्षारात अग्नि गरियान क्रियासु व्याख्या तद्दत्ताना होगा और पुनरुद्भव होता ही है, वापस होता नहीं है। कब? जब हम सम्यक वर्क करते हैं तभी ही वो वापस होता नहीं, ये 100%। जैसे क्षारात अग्नि गरियान क्रियासु बोला है, क्षार कर्म से अग्निकर्म सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन क्षार कर्म तो त्रिदोषक है और अग्निकर्म तो त्रिदोषक है। फिर क्षार कर्म अग्निकर्म को कैसे क्या श्रेष्ठ बोला, तो वो धर्मेंद्र का डालन नहीं आता है, जैसे जला के राख कर दूंगा, तो वैसे वहीं के वहीं खत्म। कोई दूसरी बात है, जो स्थानिक दृष्टि है वो दूर होती है, स्थानिक संप्राप्ति भंग होती है, सार्वजनिक संप्राप्ति हम भंग करने के लिए कुछ न कुछ इंटरनल मेडिसिन देना चाहिए। तो और मैं मजाक में बोला है, कैसे बोलो, दर्द करना है तो सामने वाले को करना है, अपने को तो नहीं करना है, उतना तो सीख लो, और जो बुरा करना है वो सामने वाले को करना है। जब जो भी कुछ विद्रति भी हुई तो सब सोच लेंगे क्या करना है, एक्सेस हुआ कुछ हुआ तो सोचेंगे क्या करना है, लेकिन वो करने के पहले हम आयुर्वेद क्या होगा, ऐसा हो तो क्या होगा, वैसा हो तो क्या होगा, ये है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसका ये प्रॉब्लम है कि अपने को प्रोटेक्शन नहीं आ रही। कोई नहीं, शब्द स्पर्श ऊपर से गंध से परीक्षण कर रहा हूं, इसके ऊपर तो कुछ ये नहीं है। पहले मैं भी कर रहा हूं, वहां देखिए मैंने पहले तीन ही स्पॉट पे अग्निकर्म किया, फिर डरता था। सबको दिख रहा है, सबसे शुरू में जब कुछ पढ़ा नहीं था, मैं अभी इनको सबको बोल रहा हूं कि पढ़े बगैर आने वाला नहीं है, और मैंने कहीं देखा नहीं, तो लिटरली ये शलाका जो है ऐसे यहां तक लेके जाता था, टच भी नहीं करता था और छोड़ देता था। फिर पेशेंट को बोलता था कुछ हुआ, तो बोलता था नहीं, मतलब फिर नेक्स्ट डे फिर, और खुद को समझाता था यार करना है आज, नहीं तो कल कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। फिर पढ़ते जाता था, फिर कॉन्फिडेंस बढ़ता था। यानी मेरा कहना है कि पढ़ना बहुत जरूरी है, शॉर्टकट बिल्कुल ढूंढो मत, इसके पास जाके ये सीखूंगा, उसके पास उसके जैसा दिखूंगा, ये होने वाला नहीं है। मैंने जैसे भेलपुरी की गाड़ी डाली मैं भी वैसे लाऊंगा, होने वाला नहीं है। ये तुमको ये जो आयुर्वेद संस्कृत लैंग्वेज जो ये सॉफ्टवेयर तुमको तुम्हारे दिमाग में भरना है, डाउनलोड करना है, और फिर उसको एक्टिवेट, तभी एक्टिवेट होने वाले आप सब।
उसको कुछ पूछना है तो वो भी पूछना है। पूरा मटेरियल बाहर निकाल के जो सैक रहती है, जैसे आप सर्जरी करते हो पूरा रिमूव करते, सैक रिमूव करते हैं, तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि पूरा सैक को भी अग्निकर्म कर सकते हैं हम। और इसमें कोई ज़ाइलोगिन कहीं कुछ भी यूज किया नहीं है और जरूरत भी नहीं गिरती है। स्वेदन ग्रंथि, ये दोनों उंगली वहां पे जहां स्पॉट पे जहां अग्निकर्म करना है वहां पूरी दोनों उंगली अच्छे से रखना है। क्यों रखना है तो यानी आप मजाक भी समझ सकते हैं, क्योंकि हम जब अग्निकर्म करते हैं और दोनों उंगली पास में रखे, उसके बीच में अगर स्पॉट पे अग्निकर्म करना है तो कम से कम हमारे उंगली को तो न लगे शलाका, ये तो अपनी कोशिश जरूर रहेगी। इसलिए स्पॉट पे अग्निकर्म बराबर होगा। इसलिए कभी भी जहां अग्निकर्म करना है वहां पास में करीब उंगली रखना है। अभी पेशेंट है शायद, है ना? हाँ, तो उस पर भी अग्निकर्म करके दिखाता हूँ मैं तुमको। तो मैडम ये करते करते बताएंगे तो पेशेंट अच्छा रहेगा, अग्निकर्म करके देखें। सादा सिंपल कुमारी कर रखा है, कुछ भी कोई दूसरा कुछ मेडिसिन, केमिकल्स, कुछ मेडिसिन, कुछ करने की जरूरत नहीं। चारों तरफ लगाना। विपरीत चिकित्सा मीन्स हमने विपरीत चिकित्सा, लेकिन विपरीत चिकित्सा ये वर्ड कैसे तो भी लग रहा है, ऐसा ये क्या अलग वर्ड, लेकिन ये वर्ड पूरे अच्छे से ध्यान में रखिए, उससे आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा। ये इसलिए बता रहा हूं कि मैं कितना पहले डरता था, जैसे शलाका रखना उठ ले रहा हूं, उठा रहा हूं, क्योंकि क्या होने वाला कहीं देखा ही नहीं। सिर्फ मेरी सोच करना है, ये ऐसा हुआ तो क्या हुआ, ऐसा हुआ तो क्या। पहली सोच तो लिटरली आप बोलेंगे कि मैं कुछ भी बोलता हूं, लेकिन मेरी सोच पहले यही थी, कुछ नहीं, जो हुआ उसको होगा, मुझे तो जो हुआ कुछ देख लेगा। फिर उसके बाद में फिर ग्रंथ निकलता था, फिर पढ़ता था, फिर उसमें से इसलिए बता रहा हूं मैं। सीए है तो अभी पहले तो वायु ऊर्जित कठिन सुप्तता या अर्बुद ये बोलना सीखो, यानी फिर डरने लगता। क्योंकि पहले कैंसर से तो पहले ही पेशेंट डरा हुआ रहता है, और हम भी डरते हैं। मैं भी डरा था, लेकिन आज आपको दिखाया है, क्योंकि मैं ये पेशेंट करने ये इसलिए बता रहा हूं कि वह मैंने बहुत देरी गया कि यार ऐसा कुछ नहीं, मैं नहीं कर रहा था। पेशेंट ने बोला मर गया तो भी चलेगा, मुझे यही करना है, वो फिर ठीक है। फिर मैं उसको समझा रहा हूँ, वायु उचित कठिन सुप्तता हो गया, हाँ कर रहा। और मैं ये समझाते अपने आप को तैयार कर रहा। और वो आया इसलिए क्योंकि उसको सर्जन ने बोला कि आपको पहले टेबल पे 1.5 लाख रुपए रखना। और चलो अभी मेरे ख्याल से 5-6 साल हो गए उसको किया मैंने, अभी तक तो भी अच्छा है। और फुल डायबिटीज, घर वाले भी सब परेशान है। लिटरली उसके छोटे भाई ने मेरा हाथ पैर दबाया, रोने लगे, सर करो। अरे बोला मुझे आता नहीं, कैसे करो।
तो मैं वही बोल रहा हूँ कि चतुष्पाद में से जो रुग्ण जो है ना वो बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग नहीं, तो ये होता नहीं था उससे, क्योंकि शलाका डायरेक्ट अंदर डालना बोले तो ये सादी सिंपल बात नहीं है। ये दिख रहा है पूरी तरह से। मैं थोड़ा फास्ट करता हूँ, कुछ केसेस अच्छे से बताता हूँ दूसरे, चलेगा ना? क्योंकि वो थियोरेटिकल थ्योरी तो कर रहे हैं आप लोग, सिर्फ थ्योरी अच्छे से समझ लो, थ्योरी जानना बहुत जरूरी है। अभी ये देखो, ये डायरेक्ट शलाका मैंने अंदर डाले, इसको लगती डेयरिंग, और डेयरिंग मुन्ना भाई जैसे में रहती है। जब मेरे अभ्यास होने लग गया, स्टडी होने लग गया, तब मेरे ध्यान में आया कि ऐसा करना गलत है, इसमें कुछ तो भी ऐसी कुछ प्रोविजन करना है जिसमें उसको रुग्ण को दूसरी तकलीफ न हो। फिर मैं उसमें टंग डिप्रेशर डालू, यानी प्रोटेक्ट करना है दूसरी बातों को। ये अभी इसमें नहीं किया, यह गलत है, ये मैं आपको बता रहा हूं, ये गलतियां मैंने की है, अभी आप मत करना। ये शलाका ये भी यूज किए, इसको या ऐसा वेल्डिंग किया हुआ, ऐसे भी शलाका यूज नहीं करना है। शलाका ऐसे जैसे यंत्र दोष न रहे ऐसे ही शलाका यूज करना है। ये शुरू में ऐसा करता था, और शुरू में तो मैं इसके 100-200 रुपए ले देता हूँ, क्वचित अर्थ क्वचित मैत्री क्वचित यश कर्माभ्यास और चिकित्सा नास्ते निष्फला, इससे सीखते सीखते गया। अभी कम से कम 10 से 20 हजार रुपए लेते हैं। अभी पिछले हफ्ते में एक पेशेंट बोला 1,10,000 रुपए, बहुत तकलीफ हुई मुझे बोलने में 1,10,000 देना पड़ेगा। तो सब स्टूडेंट ने वो बोला सर इतने पैसे देंगे, बोला जितने दे उतने, ये भी अपने को तैयार होना है, इसलिए मैं सब बता। और मुखगत में अग्नि कर्म करना बहुत बहुत इजी है, सिर्फ देखने में बहुत डेंजर लग रहा है, लेकिन ये इतना इजी है, इतना इजी है। सादा सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, आप कभी भी कुछ भी गरम गरम खाते क्या करते? ठंडा पानी पी लेते। जो आयरस सीखा नहीं होगा ठंडा पानी पी लेता है, तो हम आयरस वाले क्यों नहीं ठंडा पानी पिलाएं? क्योंकि मैं फिर अभी ये कहता आइस पाउडर ये भी तैयार नहीं रखा था, अभी आइस तैयार रखता हूँ, फिटोरी जो रहती उसको तैयार रखता हूँ, उसका पानी तैयार रखता हूँ, सब तैयार रखता हूँ। लेकिन मुखगत व्याधि इतना इजी है, इतना इजी कि बस सो इजी। इसमें भी कपोत वर्ण था, ये देखो दिख रहा है कपोत वर्ण। सिर्फ उसका चेहरा न आने के लिए मैंने उसकी आंख पैक किए, बाकी कुछ भी नहीं। जो शूटिंग कर रहा था वो भी डर रहा था इधर उधर, क्योंकि मैं डर रहा था तो वो भी डरेंगे, तो उसका कैमरा देखना, ये सब बता रहा है इसमें। ये दिख रहा आपको कपोत वर्ण था, ये कपोत वर्ण था। मामूली स्पॉट रह गया है, इसको 3 ही सेटिंग के कितना इजी है। 3 सेटिंग के, यानी एक सुगंधवरण सर है, वो मुझे स्टेज पे बुलाने के पहले बुलाया, आओ हाँ बघा हा माणूस लोकांना चटके देतो पैसे घेतो। तो सही में सिर्फ गर्म करना है, कुछ भी। यानी अभी कल 23 को यहाँ बारी में है कर्म करने के लिए, यानी अभी यहाँ बोलू के नहीं बोलू, फर्स्ट टाइम मुझे बुलाया था। लिटरली कुछ अच्छे लोग थे, उन्होंने मुझे दिखाने के लिए ग्रोथ लाइव और निकालने के पहले हम कैमरा में नहीं आने के लिए मेरे आजू बाजू के सब वहां से भाग गए कि अब क्या हमारा क्या नहीं। और जैसे ही मैंने 1 मिनट में वो ग्रोथ निकाल के दिखाई तो सब जन आके खड़े हो गए।
ये लास्ट देखो, ये पूरी तरह से ग्रोथ 3 ही सेटिंग है। आज 5 साल हो गए हैं, अभी तक तो भी नहीं है। अब वो फिर मैं बोलते क्योंकि एक आयुर्वेद में वो भी एक फैशन हो गया कि हमने ये पेशेंट दुरुस्त किया, ये पेशेंट दुरुस्त किया, क्योंकि एक कैंसर का गया मेरा। अब वो उसके अलग रीजन है, क्योंकि उसको पूरा अच्छे से नील गया हुआ था, लेकिन वो कैंसर के सर्जन के हाथ में लग गया, बायोप्सी क्या क्या पूरा वो सब निकाला, खत्म हो गया 2.5 साल। ये अभी तक 5 साल है, अच्छे से जिंदा है और अच्छा पेशेंट भेज रहा है। लेकिन फिर मैं वो डालूंगा कि मैंने कैंसर का पेशेंट क्लियर किया, कैंसर का पेशेंट क्लियर किया, नहीं। कोई आयुर्वेद वालों को कैंसर टर्म मालूम नहीं है, कोई भी हो। वो जो कैंसर पड़े हुए उनको समझ में नहीं आ रहा, तो अपने कहां समझ में। ये अभी भी 5 साल से अभी भी अच्छा है, मैंने अभी भी देखा। अभी पेन मैनेजमेंट के लिए, क्या हमारे पास में पेन मैनेजमेंट के लिए नहीं, जैसे दंत शूल का पेशेंट है, अभी यहाँ पे आवाज नहीं है, नहीं तो पेशेंट बहुत अच्छे से बोलता है। टूथ एक्ट और दंत शूल अभी थोड़ा सा टर्म अपने ही टर्म्स यूज करना, ये सोच रहा हूं। अभी टूथ एक्ट जो है, हम डायक्लो या कोई पेन किलर देंगे ना, तो इंजेक्टेबल भी देंगे तो आधा घंटा लगेगा, या तो आपको वहां पे ज़ाइलोकिन देना है तो तुरंत रिलीफ मिलेगा। इसको विदिन 1 मिनट, 1 मिनट में ही रिजल्ट मिलता है। रूट कैनल करने गया था, तो रूट कैनल रुकने वाला है कि ये मुझे मालूम नहीं। अभी ये पेन ड्राइव में एक छोटे बच्चे का भी है, उसमें वो क्लिप जैसे हम प्रैक्टिकल करेंगे तो क्लिप डाल के दिखाता हूँ, क्योंकि उसके एक्सप्रेशन, इसमें साउंड नहीं आ रहा है, लेकिन उसके एक्सप्रेशन है, पहले रो रहा है और बाद में तुरंत 1 मिनट के बाद में जैसे अग्नि गर्म किया तो हंसने लग गया है। और अग्निकर्म का भी ऐसा कुछ नहीं है कि ये स्पॉट है, वो भी ध्यान रखो। त्वं मास शिरा स्नायु संध्यस्ते स्थिते अत्युग्र रुजि, जहां अत्युग्र रुजा है वहां कोई भी हालत में उसको रिलीफ मिलना है, आप करके देखिए। मैंने अभी जो बोला था कि 4 लोगों को पेंस हो रहा है, शूल हो रहा है, सबका सरीका है, लेकिन अग्निकर्म से उसकी तीव्रता 100% कम होती है, उसकी सीवियरिटी जो रहती है 100% कम होना ही है। फिर कौन सी अत्युग्र ऊर्जा, तो हर पेशेंट के इसमें वैल्यू। एक को बहुत पेंस हो रहा है, थोड़े से पेंस को भी बहुत पेंस हो रहा है, लेकिन जो भी पेंस हो रहे हैं उसके सापेक्ष उसको जो पेश हो रहे हैं वो अग्निकर्म के करने के बाद में कोई भी हालत में 1 ही मिनट में कम होना ही है। कम से कम उस दिन के लिए क्यों ना हो, उस दिन के लिए क्यों ना हो, वो अग्निकर्म से वो पेंस कम होते ही है। और अगर पेंस कम नहीं हुए तो समझ लो कि आपने अग्निकर्म बराबर नहीं किया। ये अभी मैं उसको पूछता हूं कि कितना %, तो उसने तुरंत बोल दिया था कि पूरी तरह से पेन रिलीफ मिला हुआ है। वो आवाज नहीं है इसलिए तो पूरी तरह से बंद हुआ ऐसा बोला, ठीक है, आप समझ लो।
अभी ये अग्निकर्म मूत्रास्मरण रिनल कोलिक के लिए क्या है, लेकिन क्यों किया ये सही में मुझे मालूम है। बस वो ये लोग विद्या कर्म, चंद्र कुमार देशमुख इनका देखा था कि विद्या कर्म करते हैं, तो चलो हम अग्निकर्म करके देखते हैं। तो इसलिए अग्निकर्म करके देखा, मैंने कहीं पढ़ा नहीं कुछ नहीं। तो विरुद्ध बाजू में अग्निकर्म तुरंत 1 ही मिनट में तुरंत रिलीफ मिलता है। सवेरे सवेरे कैसा है, बोले सर एक इंजेक्शन लगा दो, क्योंकि पुराने जीपी के पेशेंट है। अरे बोला हमको पुलिस पकड़ के ले गए थे, इंजेक्शन लगाया तो। अरे नहीं बोले कुछ तो करो, बहुत तकलीफ, बहुत सब अग्निकर्म। तो तुरंत अग्निकर्म करके रिलीफ मिलता है। देखिए ये वही है कपोत वर्णता अल्पश्वेतु वेदना। क्लिप का साउंड नहीं आ रहा है, नहीं तो बहुत समझता था। दूसरी क्लिप तो ऐसा मूत्राशरण में किया हुआ है। ये केसेस भी आप लोग उसको ज़ाइलोकिन लगाएंगे, वो ये लगाएंगे, वो है वो करो, वो तो नहीं। लेकिन ये मैं अपना शास्त्र देख के किया हुआ है, और शास्त्र पढ़ के इसके यहाँ देख के नहीं किया हुआ है। सादा सिंपल कुमारी का उसके नीचे पकड़ा है। इसमें ब्लीडिंग हुआ है, इसलिए मैं ये केस बता रहा हूं। नहीं तो मोस्टली बहुत जगह ब्लीडिंग नहीं हुआ है, एक्स्ट्रा ग्रोथ है, हम माउस ग्रंथि बोल सकते हैं। देखो मैं हर पेशेंट के वक्त ये जो रुक रहा हूं ना, वो मैं खुद डर रहा हूं, ये बात आप ध्यान में रखो। वो पेशेंट हिल रहा है ना, उसको तकलीफ हो रही, तो उसको अपने को और वो होना ही है। वो बोलते हैं सर तकलीफ हो रही, तो मैं बोलता हूँ क्योंकि मैं तकलीफ दे रहा हूं, तो तकलीफ होगी। तकलीफ नहीं हुई तो फिर टेंशन की बात है, फिर चुप रहते, थोड़ा सा बातें करते रहना रहता है। फिर वहां से ब्लीडिंग हो रहा है, तो हम वहां पे भी अग्निकर्म कर रहे हैं। जैसे आप कॉटरी करते हैं, फोर्सेप में आखिरी फोर्सेप इसमें पकड़ के कॉटरी करते हैं, तो हमको कपोत वर्णना है। कल होंगे कोर्ट में अगर हमको खड़ा किया है, तो वहां हमको हमारी लैंग्वेज में ऐसे बोलना है कि उस जज को भी समझ में ना आए। पेनिस में भी क्या हुआ है, ग्लास पे विदाउट ज़ाइलोकिन, मॉडर्न का कुछ पूछो ही मत। और हरदम अभी भी मेरे पास जो भी स्टूडेंट आते हैं, मैं सबको बोलता हूँ कि पहले एक्शन लेके देखना है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, यानी पूर्व कर्म में वो करके ही देखना है हरदम। पहले हर पेशेंट को मैं वही बोलता हूँ कि मैं तुमको पहले ट्रायल तौर पर 1 या 2 दर्द करूंगा, और आपको अच्छा लगे तो मुझे पैसे देना, नहीं तो 100 रुपए दो, चले जाओ। फिर अपने को क्या गर्म करने में कितने पैसे उतने तो मिलने को ना, उनको तो लगता है 100 रुपए तो देना है, फिर 100 रुपए जमा कर देते। तो मैं भी ये सोच के करता हूँ कि चलो अपने पैसे तो वसूल हो गए। एसटीडी की केस है, शलाका कितनी गर्म करना है ये भी एक है। इतना टेम्परेचर और लिखो, चार्ट लिखो, ये टेम्परेचर क्या, कोई जरूरत नहीं। हर मेटल का टेम्परेचर अलग अलग होता है, वो मेटल के टेम्परेचर ध्यान रखने में अपनी सब एनर्जी वेस्ट हो रही।
रेड कलर, रेड हॉट, किसकी हिम्मत लगा के दिखाओ हाथ। वो लगाने से कपूर तो वर्णता होना जरूरी है। और वापस वही बार बार दोहराता हूं, उसको करना है, अपने को नहीं करना है। देखो अभी मैं शलाका लगाता हूं, उठा रहा हूं, तो मैं डर रहा हूं। क्योंकि मुझे भी डर लग रहा है। मैं कॉटन तैयार रखता हूं, फिटकरी तैयार रखता हूं, चिल्ड वाटर तैयार रखता हूं। ये कपोत वर्णता आने के बाद में अपने आप बोलते कपोत वर्णता है, सम्यक पद्धति है, इससे 100%, क्योंकि ये पेशेंट अच्छे होने के बाद में आते नहीं, दूसरे पेशेंट को भेजते, समझ लेना ये अपने से 100% अच्छा हुआ है। तो कपोत वर्णता कैसे ला रहा है वो दिखा, ये देख कपोत वर्णता पूरी तरह से एक ही सेटिंग में पूरी तरह से क्लियर हो। ये पिनाकल वॉर्ड चारों तरफ से, इसने मैडम इसने क्रॉस सर्जरी 3 सेटिंग किए थे तो भी नहीं रिजल्ट मिले थे। ये मैं माधव ने भी अपनी कर्मों किया था, वो डर रहा था, बोला कर कुछ नहीं होता, मैं कर रहा था। तो इसने भी 3 सेटिंग किए थे क्रॉस सर्जरी के। पूरी तरह से जो वाट्स है वो गायब है। तो वाट्स बोलने से अच्छा हम चर्मकील, स्वगार्श ऐसा कुछ अलग अलग बोलेंगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि हमको 10 लोग पूछेंगे फिर। ये चारों तरफ से इसका जो अटैचमेंट है बहुत ज्यादा है। दोन काढून एकाला बिलकुल त्रास नाही होणार, एकाला 1 सेकंदाचा त्रास होतो। चालेल, उसमें कौन सी गर्म करना है? सब गर्म करना है। यानी आप देखेंगे मैं शलाका रखता हूँ, उठा रहा हूँ, तो मुझे भी सही में डर लगता था। क्या मैं डर रहा नहीं हूँ, ये हूँ तो मैं आपसे झूठ बोलूंगा, और जो मुझे आयुर्वेद के प्रति लगा हुआ है और जो आपके इसमें तैयार करना है वो रह जाएगा। और यानी ये मैं मेरी कुछ गलतियां आपको बता रहा हूं कि मैं किसमें से गुजरा हूं। मैंने ग्लोव्स भी नहीं पहने तो हुआ ऐसा बोलते गए। फिर बहुत से मुझे वही क्वेश्चन पूछते थे, सर ग्लोव्स क्यों नहीं पहनते? नहीं ध्यान में रहता था, क्योंकि पहले मैं इतना डरा हुआ रहता था कि क्या क्या ध्यान रखूं। यानी ये फ्रैंकली इसलिए बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम हुआ है मेरे साथ ऐसे। ये इलेक्ट्रिक कॉटन मशीन से हम कर सकते हैं वैसा, क्योंकि शलाका होती है। मैंने वन्योदय संग्रह लिखा, वन्नी प्लस उदय, वन्योदय ऐसा वर्ड तैयार हुआ। तो उसमें मैंने श्लोक लिखने की कोशिश की है। सर्व शलाका प्रवरा यतः जगत जननी शलाका परः नामधेयम्। मीन्स ये शलाका अच्छी है, वो शलाका अच्छी है, सुवर्ण शलाका अच्छी है, ताम्र शलाका अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है। शलाका है,
ये शलाका अच्छा रिजल्ट देती है, वो शलाका अच्छा रिजल्ट देती है, ये बात गलत है। सभी शलाकाएं अच्छा रिजल्ट देती है। फिर अभी ये मैं ग्रंथि, ये वार्ड नहीं है, तो वार्ड बोले तो मेरे ख्याल से चर्म कील है, त्वगार्श है। ये माउसल ग्रंथि, माउस जैसे है, माउस जो ओवरवेट रहते हैं उनको ये होता है, तो ये हम निकालते हैं। तो वही बोलेंगे अरे ये तो ऐसे निकालते हैं, ऐसा भी कट कर सकते, ठीक है ना। इसको अभी जो अभी दिखाएगा लोग, मैं इनके सामने बोलता हूँ, क्योंकि अभी वो इतने से यहाँ पे आया है, इतने लोगों को दिखाने के लिए तैयार हो, इसलिए मुझे लग रहा है कि वो अच्छे स्वभाव के हैं, इसलिए उनके सामने बोलता हूँ कि इसको सादा थ्रेड भी बांध दिया तो भी चलने वाला है। फिर हमको पैसे देगा कौन? क्योंकि लोग इतने, थ्रेड की बात छोड़ो, मैं क्या बोल रहा हूँ, इन्होंने क्या करना है, ये जो पकड़ा है, ये है इनको बड़ा हुआ, ये हाथ में लेके इन्होंने उसको ट्विस्ट करके रखा, आधा एक घंटा भी तो निक्रोस होके गिरने वाला है। अभी हमको करने दो इतना मैंने बोला है, तो दूसरे को सबको करने दो। वो ट्विस्ट करके रखा तो वो गिरने वाला है। ये बहुत बहुत इजी है। कोई भी बात का मॉडर्न के इसमें सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करना ही है, उनसे सही में कुछ बातें सीखना है। क्या सीखना है? पेशेंट हो तो क्या बोलता है, क्या तकलीफ है, बोलते टेनिस एल्बो, बुढ़े बोलते टेनिस एल्बो। बोला क्यों बुढ़ी टेनिस एल्बो खेलने गई? तो बोले मैं कभी खेली नहीं, मुझे मालूम ही नहीं। बोले डॉक्टर ने बोला टेनिस एल्बो, मतलब उसको बोलना था ना टेनिस एल्बो क्या होता है। ये उन्होंने जो नामकरण किया है ना, वो हमको सीखना है। कैसे क्या करने लगे, कैसे क्या लोग टेनिस एल्बो बोल रहे हैं, कैसे क्या लोग बोल रहे विटामिन B12 डिफिशियंसी है, कैसे क्या लोग बोल रहे कि मुझे ट्रिपल वेसल ब्लॉकेज है, एकदम अच्छे से बोलते हैं मुझे ट्रिपल वेसल ब्लॉकेज है। स्लिप डिस्क, गादी दब गई, अरे सारी सिंपल बात है कि गादी दब गई, स्लिप डिस्क है, किसको भी अच्छा चल रहा फिर रहे आदमी को भी। हमको ये कुछ टर्म्स सीखना है, ये कुछ नॉलेज सीखना है। मैं तो मजाक में भी बोलता हूँ, यार ट्रेक कॉलेज में हुआ था, वहां पे ऑर्थोपेडिक सर्जन भी थे। वो पेशेंट आता है तुम्हारे पास में, बोला ऑर्थोपेडिक सर्जन, इनसे ये सीखने को होना कि वो पेशेंट बोल रहा है, जानू शुल के ले आता है और बोलता है मुझे नीचे बैठते आता नहीं, मुझे बहुत दर्द होता है, बहुत कुछ बोलता है। फिर ये एक्सरे वगैरह सब करने के बाद में फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या, पहली लाइन क्या रहती है कि आप नीचे बैठो मत। और वो कंप्लेंट क्या कर लेके आया, मैं नीचे बैठ नहीं सकता, और वो बोलता है कि नीचे बैठो मत। और वो भी पेशेंट आके बोलता है, उसने बोला है डॉक्टर ने कि नीचे नहीं बैठना। अरे बोला तुम कंप्लेंट क्या लेके गए डॉक्टर के पास में? वो डॉक्टर का काम क्या है, उसको नीचे बैठते नहीं आ रहा है, उसको नीचे बिठा के दिखाओ। ये बात है। एज ए कंसेंट भी हो जाएंगे, मैं उनसे बोलता हूँ। काय नाव आपलं? राहुल शिंदे सर, मी हे काढतोय, तुम्हाला एक नया पैशाचा त्रास होणार नाही। मी चटका देणार आहे म्हणजे चटका देणार, गुदगुली करणार नाही, है ना। तर चटक्याचा त्रास तुम्हाला होणार, चटक्याचा त्रास होणार नाही असं नाही, पण त्या चटक्याचा त्रास फक्त फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड, चटक्याचा त्रास फक्त फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड होईल आणि तो चटका मी लगेच गायब करेल, परत चटका देईल, परत गायब करेल, परत चटका देईल, ठीक आहे। तो आपल्या सर्वांना हम सबको ये देखना है, ये माउसगत अग्निकर्म करना है। वो मेजरमेंट भूल जाओ, कहीं भी कोई भी आइडिया क्या यूज करना है, तो कपोत वर्णता अल्पश्वेतु तत्तर शब्द प्रादुर्भाव दुर्गंधत्व संकोचत्व धत्ते कपोत वर्णता अल्पश्वेतु वेदना
शुष्कता, शुष्क संकोचित व्रताचे मौलिक संकोच, कुछ कॉन्ट्रैक्ट बोलने की जरूरत है। संकोच, संकोच बोले तो संकोच मत करो। चाहे कैसा संकोच होता है उसको देखो। मैं दो तरह से निकाल के बता रहा हूं। एक वो पूरा वहीं के वहीं संकोच हो जाएगा, और दूसरा कटिंग यानी अग्नि कर्म से छेदन कर्म करके बताऊंगा। ओके, तीच गोष्ट आहे परत की हे बोट याच्यासाठी ठेवायचे आहेत की कमीत कमी त्या ज्या स्पॉटला अग्निकर्म करायचे त्या स्पॉटच्या बाजूला, दोन्ही बाजूला बोट याच्यासाठी ठेवायचे की आपली कमीत कमी शलाका तरी या बोटांना नाही लागणार. कारण पहिला काय प्रयत्न राहील की आपल्या शलाकेला बोट आपला शलाकेने आपल्याला दग्ध नको व्हायला, म्हणून बोट ठेवायचे. आणि पेशंटचा सुद्धा त्याचा स्वतःचा कॉन्फिडन्स वाढतो की डॉक्टरने सुद्धा तिथं हात ठेवलेला आहे, वैद्याने सुद्धा तिथं हात ठेवलेला आहे, त्याने पण त्याचा कॉन्फिडन्स वाढतो, म्हणून आपण ते तिथं ठेवायचं. लगाया तो भी चलेंगे. दे रेड हॉट, लागला का चटका? जोराचा लागला की सांगा मला. त्रास होतोय? हा होतोय त्रास? थांबा. गेला गेला का आहे? हा बस लावा लावा. गेला गेला ना पूर्ण? हा लावा. गेला? हा लावा. गेला? दुसरी शाला काढली ती मोठी वाली. हा ती तिकडली तिकडली. कुमारीकर पकड़ो, राम बाबू. ये यहाँ पे उसको दग्ध हो रहा है ना, यहाँ लगा कर तुम्हारी उंगली बाजू करो. लागला का? हा ला. गेला? ला. संकोच हो गया है, वहीं के वहीं वो सिकुड़ गया है, पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो गया हो. अभी छेदन कर्म करके बता रहा हूं. ये अभी 2 या 3 दिन में झड़ जाएगा. सम्यक दग्ध हुआ है, अल्पश्वेत मीन्स थोड़ा सा स्लाइटली रेडिश हुआ है. काही त्रास होता येत आहे? ओके. फोर्सेप आहे का जवळपास? आहे वाटतं तुम्ही इकडे वरती लावला वाटतं. ये पेशेंट कुर्सी की वजह से स्टेबल है. मैंने उसको पूरी तरह से अच्छे से दबाया है, और ये जो हाथ है ये ब्लैक बोर्ड को जो पकड़ के रखा है, सपोर्ट लिया हुआ है. ये ऐसा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपने हाथ में नेचुरली ट्रेमर्स जो थरका होता है वो होता ही है, ट्रेमर्स रहती है, तो इधर उधर दग्ध होने की संभावना बहुत रहती है. तो भी मैं एक बात बताता हूं. शिंदे साहेब गेल्यावर मी सांगेल की मी इथं अग्निकर्म का केलं. हा देखो, ये देख लो, ये यहाँ पे लगाया. वो जाने के बाद ही बोलूंगा. अभी कैमरा तो नहीं है.
ये ऐसा पकड़ के रखना है। नहीं ये, एक मिनिट ठहरो मैं तो ऍक्शन ले रहा हूँ, तुम्ही असे व्हा, मला ते जमलं वा. हा सही है. होतोय त्रास, चिमटी लगते का जोराची? नहीं ना, ये यहाँ पे लगा के रखना, छेदन. अरे एक मिनट होते का जोराचे? थोडीशी. हाँ ऊपर पकड़ के रखो. लागला? गेला? फिर एक ये निकल गया, फिर उसको कपोत वर्णता लाना बहुत जरूरी है. हाँ थैंक यू. बोलो ना उसको पंचधातु की. पंचधातु मैं मानता नहीं, ऐसे मिश्र धातु की शलाका होती भी नहीं है, कई ग्रंथ में भी नहीं है, लेकिन सोने की शलाका को तो क्या फर्क गिरता है उसमें सोना अच्छे के लिए, क्योंकि सुवर्ण ये प्रभाव से कार्य करता है. गैस है तो वो दग्ध इसलिए किया कि जहां जरूरत नहीं है वहां पे भी अग्निकर्म किया तो भी कुछ होता नहीं. हाँ ये सिर्फ डर निकालने के लिए बोल रहा हूं. सिर्फ रूल क्या है, सिर्फ शर्त क्या है, सम्यक दग्ध करो. तो मैंने पकड़ किया था, चट आवाज है, तत्र शब्द प्रादुर्भाव, शब्द की उत्पत्ति होना जरूरी है, चट आवाज आना जरूरी है. तत्र शब्द प्रादुर्भाव, दुर्गंधता, त्वक संकोच, त्वक, ये दिखाने के लिए हमने एक्टिंग. किधर भी गलती से भी किधर हुआ अग्निकर्म हो तो टेंशन मत लो, ये मेरा कहना है. और शॉर्टकट 100% नहीं, पढ़ाई के बगैर कुछ भी नहीं आने वाला है. और अभी ये पेशेंट जो है, ये पेशेंट को जो ग्रुप निकाली है, इनको बोला है, सर्जन ने बोला था कि ये वापस आने वाले हैं, सेम प्रोसीजर. फिर मैंने उनको भी बोला कि वापस आए तो मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा, मैं निकाल लूंगा. फिर क्या सोच के किया कि वापस आए तो देखते अग्निकर्म, वापस अग्निकर्म करते. वही प्रोसीजर सेम, उसको उठा के जैसा भी ये फोर्सेप में पकड़ा है वैसे ही, क्योंकि बड़ी ग्रोथ रहेगी हाथ में पकड़ने को प्रॉब्लम नहीं आता है. ये शुरुआत किया है, क्लिप है तैयार मेरे पास में, लेकिन वो बहुत टाइम लगेगा. ब्लीडिंग होता है. वापस इसमें भी नाड़ी शोणित अति प्रवृत्ति अग्निकर्म करेगा, अग्निकर्म कर सकते हैं. पूरी तरह से वो ग्रुप बाहर निकल के रखे. तो एक सेटिंग में पहले नहीं हुआ, ये तो मुझे 3-4 सेटिंग लगे थे. अभी एक सेटिंग में निकल रहा हूं, क्योंकि पहले 3-4 सेटिंग इसलिए लगते थे कि मुझे डर लगता था कि क्या करूं और क्या नहीं, इस वजह से. जैसे कॉस्मेटिक पर्पस के लिए, तो कॉस्मेटिक पर्पस के लिए अग्निकर्म हम कर सकते हैं.
थोड़ा सा थियोरेटिकल जाते हैं अभी। इसको कौन सी केस देखना है तो बोल दो, है ना, हम तब तक निकाल के रखते हैं। मैंने अभी वही बोला कि क्षारात अग्निगर्यान क्रियासु व्याख्या तो दर्दाना रोगाना, वो एक हो गया। दूसरा है थोड़ा सा थियोरेटिकल है, पढ़ना कैसा है वो जरूरी है। कुछ बातें हमारे इसमें ही बताई है जो हमको नहीं मालूम है। तत्र अग्निकर्म सर्व ऋतुषु कुर्यात् अन्यत्र शरद ग्रीष्माभ्याम। जैसे क्षारात अग्निगर्यान क्रियासु व्याख्यात तद्दाना रोगाणाम पुनरुद्भव वैसे साधारण साधक जो बोला है, इसका मतलब अग्निकर्म ये लास्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन नहीं है। आपको पहले क्षार कर्म, वैशज, शल्य ये करके देखना है। अगर नहीं होता है तो अग्निकर्म करना है, ये भी मतलब होता है। शुरुआत में ही फर्स्ट ऑप्शन उसको अग्निकर्म को दो मत, जब तक स्किल आता नहीं तब तक। जब कुछ भी नहीं आ रहा है तो आपको तब लास्ट ऑप्शन करके ये, यानी मैं आपको ये बता रहा हूं कि थ्योरी भी कैसे पढ़ना है। इस वजह से जैसे अभी तत्र अग्निकर्म सर्व ऋतुषु, सर्व वर्ड भी यूज किया है, और ऋतुषु, शु मीन्स सप्तमी बहुवचन जो अधिकार बताती है। सर्व ऋतुषु मीन्स कोई भी ऋतु में करना है। और आगे दोष क्या बोल रहा है, हम दोष क्या बोलेंगे, हम क्या सीखे हैं कि शरद ग्रीष्म में नहीं, वो नहीं, ये हमारा ये थियोरेटिकल है, पेपर में ऐसा मत लिखना, ये अपनी बात हो रही है, ये विद्यार्थी की बात है, परीक्षार्थी की बात नहीं है। तो शरद ग्रीष्म में नहीं करना है ऐसा कहीं भी नहीं लिखा। तत्र अग्निकर्म सर्व ऋतुषु कुर्यात् मीन्स आपको ब्लाइंडली सब जगह सभी ऋतु में अग्निकर्म कर सकते हैं, कहीं पे भी रोकथाम नहीं है। इसलिए उन्होंने सर्व ऋतुषु बोल दिया है। किधर भी इस ब्रह्मांड में किधर भी जाओ वहां अग्निकर्म कर सकते हैं। जहां शरद और ग्रीष्म ऋतु में जो वातावरण रहता है वो वातावरण नहीं होना, बस। तब आपको नहीं करना ऐसा भी नहीं बोला है। जैसे हमने आपको बोला है कि मैंने तो आपको 10 रुपए दिए हैं और इसमें के 8 रुपए खर्चा करना है और मैं चले जा रहा हूं, फिर आपको आगे पूछा कितने खर्चा किया, तो आपने बोला 8, एक ने बोला 8 किए और एक बोला 10 किए। तो फिर मैं 10 वाले पूछेगा 10 क्यों खर्चा किए, तो बहुत इमरजेंसी आ गई इसलिए 2 रुपए, क्योंकि मैंने 2 रुपए खर्चा मत करो ऐसा कहीं पे भी नहीं बोला है, लेकिन 8 रुपए खर्चा करो, ये श्लोक का मतलब है। ये हमको क्या सिद्धांत, क्या कैसे पढ़ना है ये देखना जरूरी है। तो इसलिए उन्होंने बोला है तत्र अपि अत्ययिके अग्निकर्म साध्य व्याधु तत् प्रत्यनिकम विधिम कृत्वा, मीन्स तुमको सोच समझ के, अभी एसी है, फैन है, आइस तभी था, लेकिन कुछ शीतोपचार सोच के उसका सब पूरी व्यवस्था करके हमको वो अग्निकर्म कर सकते हैं, ऐसा बोला है ना अभी के दिनों में। इसलिए मैंने मेरे किताब में लिखा है कि हम अग्निकर्म कोई भी ऋतु में कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी बहुत ऑप्शन है हमारे पास, बहुत ऑप्शन है। इसलिए तो ये श्लोक ऐसा पढ़ना जरूरी है। जैसे तत्र शब्द प्रादुर्भाव दुर्गंधता तो के संकोच तो गंधे, जैसा अभी हुआ पेशेंट क्या उसको लगा नहीं, लेकिन वो तकलीफ हो रही, तो जितना स्वेटिंग होने वाला उतना नहीं हुआ, लेकिन करने के पहले उसको स्वेटिंग चालू था। तो वही है तत्र शब्द तो चट आवाज आई है। जैसे यो शलाका ऐसे लगाते हैं और दूसरे वायु से गर्म करते हैं, एक्चुअली मैं उसको भी अग्निकर्म नहीं बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि उसमें चट आवाज नहीं है,
जिस अग्नि कर्म अध्याय, बहुत जगह मेरा इसके ऊपर डिबेट हुआ है, क्यों नहीं अग्नि कर्म, क्यों, मतलब जो अग्नि कर्म अध्याय में सुश्रुत संहिता के 12वें अध्याय में जो अग्नि कर्म बोला है वो यह अग्नि कर्म नहीं है, ये मेरी सोच है। क्यों? क्योंकि उसमें चट आवाज नहीं है। तो बोले फिर उसको कौन सा कर्म बोल रहा है, ऐसे कुछ भी कर, मतलब मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसको कर्म बोलते तो बोलना है तो स्वेदन कर्म में आ सकता है, क्योंकि उससे भी स्वेद आता है, ताप स्वेद, अश्म स्वेद जो बोलते हैं उसमें, लेकिन उसमें दग्ध नहीं है, जो अग्नि कर्म के लिए जरूरी, अग्नि कर्म अध्याय में जो बताया है वो दग्ध नहीं है, इसलिए भी उसको, तो इसलिए यहाँ तक हर एक वर्ड अगर हम बराबर पढ़ेंगे तो बराबर उसमें से एक खुद मतलब निकाल सकते हैं। जैसे तंत्र शब्द प्रादुर्भाव, दुर्गंधता बोले तो उसमें बदबू आना, त्वक संकोच होता है, कपोत वर्णता मीन्स डार्क वायलेट कलर, वो आता ही है, शुष्कता आता ही है, और वेदना होती रुकना है, और तुरंत शीतोपचार, विपरीत उपचार, वापस अग्निकर्म दग्ध करना है, ये ऐसे करना ही। और किसको कुछ क्वेश्चन है, मैं क्या बताऊं, क्योंकि मेरा पूरा प्रैक्टिकल पेशेंट है, इसलिए तो मैं ज्यादा टाइम न लेते हुए रुकता हूँ, और मुझे कॉल ने यहाँ पे बुलाया, मैं मैडम का भी बहुत धन्यवाद।